हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी पाठशाला। तो आइए आज हम देखने वाले हैं कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए दोस्तों, ये सभी आपके लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है, मानव शरीर का तापमान क्या रहता है दोस्तों। एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है, तो सेल्सियस में हम देखते हैं तो आता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में ही दोस्तों टेम्परेचर मापा जाता है, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ये क्या है, मानव शरीर का एक नॉर्मल तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति में यानी एडल्ट में हड्डियों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 206। क्या होती है दोस्तों, 206। ठीक है। फिर अगला आता है, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है वयस्क मानव शरीर में दोस्तों, तो कितनी होती है दोस्तों, 33। कितनी होती है, 33। ठीक है। अगला है कि एक वयस्क मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है 24। कितनी होती है दोस्तों, 24। और पैर में बोले तो 12 जोड़ी। कितनी होती है दोस्तों पैर में, 12 पैर। ठीक है, यानी 12 जोड़ी बोल दें या हम टोटल 24 बोल दें। ठीक है दोस्तों। अगला है 5वां नंबर, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं की जीवन अवधि यानी ये कितने समय के लिए दोस्तों जीवित रहती है, तो ये होती है 120 दिन के लिए। कौन दोस्तों, आरबीसी, यानी सबसे ज्यादा जो जीवन अवधि है वो किसकी है दोस्तों, आरबीसी की। ठीक है, तो किसमें, यानी ये रक्त की कोशिकाएं हैं। कौन सी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका या कणिका। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि क्या होगी दोस्तों, तो ये होती है 2 से 3 दिन। कहीं कहीं आपको 1 से 3 दिन भी मिल सकता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन में अगर आपको 2 से 3 दिया हो तो आप ये लगाइएगा, और 1 से 3 दिया हो तो आप वो लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के ऊपर भी लगभग डिपेंड करेगा, लेकिन जो मेन है वो यही है दोस्तों, 2 से 3 दिन। क्लियर हुआ। अगला है कि मस्तिष्क का भार यानी हमारे ब्रेन का वेट है दोस्तों, वो कितना होता है, तो मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों में दोस्तों अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में एम यानी मेल यानी कि पुरुष, तो पुरुषों में कितना होगा, 1380 ग्राम। ठीक है दोस्तों। किसका भार देख रहे हैं हम, मस्तिष्क का भार। पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेल यानी पुरुष में कितना होगा दोस्तों, 1380 ग्राम। यहाँ पे लिखा है एफ यानी फीमेल यानी महिला, तो फीमेल्स में कितना होता है, 1250 ग्राम। क्लियर हुआ दोस्तों। अगला है गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों। क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये होते हैं 23 जोड़े में होते हैं 23, और टोटल होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये टी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए टी यानी टोटल 46 यानी 46। ठीक है दोस्तों। तो अगला है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। क्या, छोटी आंत की लंबाई तो कितनी होती है दोस्तों, 22 फीट। कितनी होती है, 22 फीट। ठीक है। अगला है नवजात शिशु यानी जो पैदा ही हुआ है या जो बहुत छोटा है यानी 8-10 महीने के अंदर या जो पैदा ही हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, नवजात शिशु, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। उसके अंदर हड्डियों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 306। कितनी, 306। आपको ये कहीं कहीं बुक में 250 से 300 या 270 से 300 के आसपास देखने को मिल सकती है दोस्तों, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसमें कितनी होती है, 306। अब ऐसा क्यों है कि वयस्क में अलग और इसमें अलग, तो दोस्तों जब छोटा बच्चा रहता है उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती, सारी अलग अलग रहती हैं, और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है, वृद्धि करता जाता है, उसकी हड्डियां जुड़कर मजबूत बन जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वो हड्डियां
कम होती जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।